देखिए, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, आप इसी प्रकार CHSL और MTS में जितने भी फॉर्मूला पर डिपेंड है क्वेश्चन, मैं उनको सभी को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने देखो, पिछली वाली वीडियो में मैंने सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और वृत्त के बारे में फॉर्मूला बताया था। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। अभी क्या है, फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए, ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज। देखिए, आज पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। देखिए, पहला हम चार त्रिभुज कौन प्रकार के त्रिभुज हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग होगी, इस तरीके से बनेगा। मतलब तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग, तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु, देखो नाम ही है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, वो समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे आपके। यानी कि ये भुजा इक्वल होगी और ये भुजा क्या होगी, अलग होगी, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह लेंगे। समबाहु त्रिभुज में यानी कि तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। देखिए, तीनों भुजाएं बराबर, जैसे ये भुजा, ये एक सिंगल, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कैसा कहलाएगा? 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 लंबवत में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए बेटा, देखना ना भूलना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, और भी देखो बीज गणित के जितने भी फॉर्मूला हैं, अगर आप नए जुड़े हो तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो मैंने बीज गणित के फॉर्मूला के बारे में जितना बताया है, सब उन वीडियो को देख लेना। एक आध क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। देखिए, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से भी एक मैंने फॉर्मूले बताए हैं सब। यानी कि अब चल रहे हैं मेंसुरेशन का तीसरा पार्ट चल रहा है। ये मेंसुरेशन का अगर देखा जाए तो तीसरा पार्ट है ये। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु का तीनों भुजाएं बराबर। देखो, विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण अलग अलग होंगे। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। अगर समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर तो दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दो कोण क्या होंगे, एक कोण क्या होगा, अलग होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, लंबवत 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए एक एक क्रम से चलते हैं। पहला चलो चलते हैं, पहला क्या, कौन सा त्रिभुज चलते हैं पहला, सम विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया है, या कह सकते हैं इसे हम त्रिभुज भी कह सकते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। देखिए, इसके बारे में फॉर्मूला ही जानना है अपन को। बनाएंगे ऐसे हम इस तरीके से, बड़ा सा थोड़ा इस तरीके से। अब देखिए, इसको हम दे दें, मान लीजिए इसको हमने B दे दिया, इसको A दे दिया, इसको हमने C दे दिया, और ये हाइट दे दें हम इसकी, क्या दे दें, ऊंचाई। अब देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, मतलब 1/2 आधार गुणित, और ये क्या है, ऊंचाई। आधार गुणित क्या है, ऊंचाई। या कह सकते हैं हम इसको 1/2 आधार क्या है, B, ऊंचाई क्या है, H है,
ये भी कह सकते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, देखो कहां से आया है, सुनिए ये है जैसे आयत, इसका आधा भाग हमने काट दिया बेटा तो इसका आधा बच गया, त्रिभुज बन गया। मतलब आधा कहां से मिला, आधा भाग आयत को हमने काट दिया तो क्या हो गया, आधा, 1/2 का मतलब आधा कर दिया उसको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कंडीशन पहला हो गया। कंडीशन देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप परिमाप P, जोड़ दीजिए सबको, A + B + C, ये परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या कहेंगे, A + B + C परिमाप हो जाएगा। अब यहां देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए ऊंचाई की वैल्यू नहीं दी है, जैसे मैंने एक ट्रेंगल इसमें बनाया, ये मैंने इस तरीके से ट्रेंगल बनाया, ये B दिया, ये A दिया, ये हमने C दिया, ऊंचाई नहीं दी है तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें हम, देखिए इसका क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, परिमाप बराबर, पहला तो परिमाप निकालना, परिमाप 2s बराबर A + B + C, और s बराबर कैसे निकालेंगे, A + B + C बटे कितना कर देंगे 2। अब सुनिए ये जाने की s की वैल्यू निकलेगी यहां से, ये A है, ये B है, ये C है। जब त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया रहे तो s की वैल्यू निकालना जरूरी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया A, सुनना, √s s माइनस A s माइनस B s माइनस क्या हो जाएगा C, यानी कि s की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से, और क्षेत्रफल कहां से निकलेगा, ये निकलेगा हमारा s माइनस A s माइनस B s माइनस C। जब आपको हाइट की वैल्यू ना दी रहा है, A B C की वैल्यू दे रहा है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे थे तीसरा, ये कौन सा था, चौथा फॉर्मूला था इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए बेटा पेन कॉपी लेकर बैठना है, इसको उतार जरूर लेना क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है मिलते हैं। देखिए अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, सुनिए इसकी दो भुजाएं बराबर करो आप, मतलब ऐसे बना दीजिए थोड़ा, ये इस तरीके से, ये क्या है थोड़ा बड़ा बन जाए, ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दें। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर, जैसे ए इसे मैंने कर दिया, ए बी इसे कर दिया, इसको हमने क्या दे दिया बी। अब सुनिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु पहला फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, मतलब दिखना 1/4 B √4A² माइनस का B²। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 B 4A² माइनस का B²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप
समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए दो भुजाएं बराबर है, परिमाप नापिए। परिमाप का मतलब होगा एक 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 एक, कितना ए हो जाएगा? 2a हो जाएगा। एक ए एक एक 2a हो जाएगा और प्लस का b। सुनिए, दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कोई पूछे तो क्या बताओगे? 2a प्लस का b, यानी कि दो भुजा का रिपीटिंग और एक भुजा क्या होगी? अलग। अब यहाँ देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे, मान लीजिए हाइट ये, ऊंचाई h पूछे, क्या कह सकते हैं? तीसरा नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मतलब h बराबर हम क्या कर सकते हैं? 1/2 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हाइट अकेले क्या कर सकते हैं? यानी कि यहाँ b नहीं है, 2 नहीं है, 1/2 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर कौन हो रही? जो दो भुजा रिपीट हो रही है, तो 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या है? हाइट पूछे तो इस तरीके से हाइट निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हाइट आप कोई भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं ये भी हाइट निकाल सकते हो, ये भी हाइट निकाल सकते हो, कहीं भी हाइट ही रहेंगे। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब लास्ट बचा है अपना बेटा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्ट वाला है ये समबाहु, मतलब समबाहु त्रिभुज। देखिए बेटा, लाइक करना, शेयर करना और देखना ना भूलना। समबाहु त्रिभुज ये देखिए इंपॉर्टेंट है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सम का मतलब तीनों भुजाएं बराबर। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भी ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 60 डिग्री का ये भी कोण होगा, 60 डिग्री का ये भी कोण होगा, 60 डिग्री का ये भी कोण होगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब 60-60 के तीनों समबाहु त्रिभुज में, तीनों समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। अब यहाँ देखिए बेटा, अब चलते हैं इसको हम। पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम। पहला समबाहु त्रिभुज का पहला फॉर्मूला है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम? क्षेत्रफल एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो जाएगा ये। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। मतलब यहां देखिए, अब समबाहु त्रिभुज की ये भी ऊंचाई है, हाइट ही, ये भी ऊंचाई कह सकते हो, ये भी ऊंचाई, तिरछे कोई भी ऊंचाई हो, हाइट है। अब यहां देखिए समबाहु, दूसरा निकालिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए P बराबर, यहां समझना बेटा कि 1a 2a 3a, परिमाप बाहर बाहर का एरिया होता है। 1a 2a 3a तो कितना ये हो जाएगा? 3a, या तो कह सकते हैं 3 इंटू भुजा कह सकते हैं, यानी कि परिमाप हो जाएगा। तीसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज की हाइट पूछे, ऊंचाई h। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मतलब हाइट पूछे, h बराबर √3/2 इंटू भुजा रहेगी, क्या रहेगी?
√3/2 इंटू क्या रहेगी, हाइट पूछे तो क्या होगा, √3/2 क्या होगा, भुजा। सुनिए, अब एक चीज ध्यान देना कि इसमें अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, यहां से मान लीजिए यहां से लंबवत खींचा जाए, ये L1 दे दी, ये लंबवत शीर्ष से बिंदु से खींचा जाए, इसे L2 दे दी, और इसको हम क्या दे दी, L3 दे दी, इसको क्या दे दी, L3, लंबवत खींचा जाए। तो आपको क्या करना है, इसके जाने की पूछे वो लंबवत की, देखिए L1, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, यानी कि लंबवत भुजाएं दे दे तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि क्या कह सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर क्या हो सकता है, √3/2 इंटू क्या होगा, भुजा होगा, यानी कि ये इस तरीके से समबाहु त्रिभुज के आपके जितने फॉर्मूले थे मेरे पास ये थे, मैंने आपको ये बता दिए। आप इनको बेटा उतारना ना भूले। एक त्रिभुज और बचा अपने पास, देखिए समबाहु त्रिभुज।